हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं हमारे एक सीएसएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बिकॉज यहाँ पे जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, कई बार ऐसे कंडीशन आएगी हमारे पास जहाँ पे हमारे इमेज के अंदर कुछ चीजें होगी। अब ये क्या होगी वो समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे क्रोम के अंदर एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ व्यू प्रोडक्ट के अंदर और व्यू ऐड कैटेगरी के अंदर। बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी चेंज कर दिया है, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए, जिसकी वजह से अब हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले तो मेरी ये कैटेगरी की कुछ साइज मुझे बहुत ही बड़ी दिख रही है। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मेरी जो इमेज है उसके अंदर क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड है एंड जो मेरा नॉर्मल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का है। जब वो व्हाइट के ऊपर आता है तो वो प्रॉपरली दिख जाता है, लेकिन जब ग्रे के ऊपर आ रहा है तो ये व्हाइट दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो व्हाइट बैकग्राउंड अगर आता है तो मुझे उसे मेरा जो बैकग्राउंड का नॉर्मल कलर है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। पहली चीज ये करनी है। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एंड यहाँ पे इमेज जो रिसाइज है दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, तो वो भी हम करेंगे। आज के जो हमारे ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड के अंदर आ जाता हूँ एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो मेरी इमेज है, कैटेगरी की इमेज जो मुझे दिख रही है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइल। एंड स्टाइल के अंदर जाने के बाद मैं सबसे पहले कर देता हूँ यहाँ पे उसकी विड्थ ले लेता हूँ एंड विड्थ में कर देता हूँ 100 px, ताकि ये जो मेरी विड्थ है वो प्रॉपर हो जाए। ओके, एंड हम यहाँ पे कर देते हैं वर्ड एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी इमेज, यस देखिए हमारी इमेज की साइज अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, मुझे 100 px के अंदर दिख रही है। दैट इज इनफ फॉर मी। अब मुझे ये जो व्हाइट कलर है वो रिमूव करना है। दैट इज सो सिंपल, एकदम इजीली आप कर सकते हो। स्टाइल के अंदर ही आपको रहना है। यहाँ पे आप सेपरेट सीएसएस भी यहाँ पे दे सकते हो एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिक्स ब्लेंड मोड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है मिक्स ब्लेंड मोड। अगर आप इसे यूज कर रहे हो सीएसएस के अंदर तो मिक्स हाइफन ब्लेंड एंड हाइफन मोड होगा। यहाँ पे हम मिक्स, देन हमारा जो कैमल केस ब्लेंड मोड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड नाउ उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डार्कन कर देता हूँ एंड लेट्स सी डार्कन के अंदर मेरा कैसा आता है, तो देखिए डार्कन के अंदर भी ये रिमूव हो चुका है। बट कुछ चीजें ऐसी होगी जहाँ पे डार्कन मोड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे जितना पॉसिबल हो उतना आप यहाँ पे मल्टीप्लाई मोड उसका अप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई या डार्कन मोड अप्लाई करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखिए यहाँ पे मेरा रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड। सेम चीज मुझे मेरी प्रोडक्ट के अंदर भी डिस्प्ले हो रही है कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर भी सेम वे मेरी इमेज के अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ है, तो मुझे वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे भी रिमूव करना है। तो सिंपली अगेन मैं चले जाता हूँ मेरे व्यू प्रोडक्ट्स वाले पेज के अंदर एंड व्यू प्रोडक्ट्स वाले पेज के अंदर जाके यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हम हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी सेम वे अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ स्टाइल एंड स्टाइल के अंदर जाने के बाद मिक्स ब्लेंड मोड हम ले लेते हैं कॉलन करके। यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं। सो सी यहाँ पे भी हमारा निकल चुका है, जो व्हाइट बैकग्राउंड प्रोडक्ट के अंदर था वो निकल चुका है। ओके, सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने जब फ्रंट एंड के ऊपर हम करेंगे। ये हमने अभी इसलिए किया है क्योंकि अब हम फ्रंट एंड के ऊपर आने वाले हैं। तो फ्रंट एंड के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह आप होगी जहाँ पे हमें प्रोडक्ट सारी डिस्प्ले करवानी है, उसका बैकग्राउंड वाइट अपलोड किया है। ओके, तो मुझे उसको रिमूव कर देना है, तो हम इस तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हमने किस तरीके से मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी का यूज किया है और किस तरीके से ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज किया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।